हमारे दादा हैं महाराज जी, आप बैठिए, आप दादा हैं हमारे। बात सुन लीजिए, आपने बहुत कुछ बोला दादा, मैं आपको बताऊंगा आपने क्या क्या बोला। दादा मैं बताऊंगा आपने क्या क्या बोला, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कोट करके। आपने बहुत कुछ बोला है दादा, अभी तो मैं अपना ये थोड़ा सा वो बता रहा हूं इंट्रोडक्शन के उसमें। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई, सभी ने उसमें भाग लिया और बहुत कुछ कहा भी गया। विपक्ष है, आलोचना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, आलोचना करेंगे, स्वाभाविक ही है। लेकिन मुझे आश्चर्य भी है कि आलोचना और आंकलन अगर किया ही जाना है तो थोड़ा बहुत अपना भी कर लेते, करना चाहिए। इलेक्शन के अंदर भी हमने देखा हिसाब मांगने चल पड़े। भाई आप भी इस कुर्सी के ऊपर मौजूद रहे हैं, 10 साल तक रहे हैं, कम से कम हमने क्या काम किए हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसका भी आंकलन होना चाहिए था, उसके बारे में भी सोच लेना चाहिए था। आज मुझे एक बात याद आ रही है, शेर याद आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 साल की बात करेंगे तो सुनते सुनते लंबा समय लग जाएगा। पिछला जो वर्ष गया है चुनावी वर्ष था। आज मैंने आज के दिन ही 1 वर्ष पहले इसी महान सदन के अंदर हरियाणा की सेवा करने का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी ने अवसर दिया था। आज के दिन मैंने विश्वास मत हासिल किया था और जो ही विश्वास मत हासिल किया आदरणीय अध्यक्ष जी, अगले दिन ही हम चुनाव में चले गए थे। नेक्स्ट डे चुनाव आचार संहिता लग गई थी। 1 साल के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी शायद आज चुनाव आयोग प्रेस करके आचार संहिता हटाएगा। 1 साल लगातार, ये पहली बार हुआ है कि हम लगातार ही चुनाव के अंदर रहे हैं। 1 साल हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई और उसी चर्चा में विपक्ष के द्वारा बार बार यह कहा गया कि सरकार ने कुछ नहीं किया। इस प्रकार की बातें कही गई। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, इस सरकार के बनने के साथ ही हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं का जो विश्वास खोया हुआ था, जो डरे हुए थे, हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के 26,000 युवाओं को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। 26,000 युवा कब लगाया आपने, कब की हुए? अरे इतने रोक के रखे, इसका मतलब पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं। पिछली आपके आने से पहले के 26,000 का बिल्कुल चल रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी बात बताऊंगा। तो रोक के रखे मत करो। आप हमारे दादा हैं महाराज जी, आप बैठिए, आप दादा हैं हमारे। बात सुन लीजिए, आपने बहुत कुछ बोला है दादा, मैं आपको बताऊंगा आपने क्या क्या बोला। दादा मैं बताऊंगा आपने क्या क्या बोला, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कोट करके। आपने बहुत कुछ बोला है दादा, अभी तो मैं अपना ये थोड़ा सा वो बता रहा हूं इंट्रोडक्शन के उसमें। ये प्रस्तावना, ये अभी चर्चा नहीं है, चर्चा तो मैं अभी आगे आ रहा हूं। 10 साल हो गए हमारे को, और यही बताना था आप जानते हैं नहीं भाषण नहीं। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, एक मिनट, एक लफ्ज भी बोलो।
चलिए अभी बोल रहे हैं, अभी तो इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं। कोई बात अभी तो महाराज जी अभी तो इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। बैठिए दादा, बैठिए ना, अभी तो इंट्रोडक्शन है जी। महिपाल जी मैंने बताना तो पड़ेगा जी, क्या करा जी। बैठिए 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 महिपाल जी सीट पे भेजो। बैठ दो बैठ दो, नहीं अरे बैठ दो बैठ दो बैठ दो। आप अपनी बात माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं पिछले 4 दिन से आपने हर माननीय सदस्य को समय दिया, मैं हर माननीय सदस्य की बात को सुना है, गौर से सुना है, जो जो उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, जो जो शब्द कहे भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने किसी की बात में इंटरवेन नहीं किया, मैं सुनता रहा। और मेरा दायित्व है माननीय अध्यक्ष जी कि अब एक एक व्यक्ति की बात का जवाब देना वो मेरा दायित्व है और मैं उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। परंतु आज हरियाणा प्रदेश देख रहा है माननीय अध्यक्ष जी, जो विपक्ष की हालत हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्थानीय निकाय के चुनाव में कहा था कि इनकी गलत नीतियों के कारण जो आज उठ करके चले गए हैं, इनकी गलत नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश की जनता इनको 0 पे आउट करेगी और 0 पे आउट कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी इनका व्यक्ति जीत करके नहीं आया, ये इतिहास में पहली बार हुआ। ये इस प्रकार का इनका जो व्यवहार है, आरोप लगाते हैं चले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपनी सरकार में जब दायित्व हमने संभाला, पहले दिन हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल में हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, हमने कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है, जिसको डायलिसिस कराना पड़ता है, हर महीने 25 से 30 हजार रुपया उसका खर्च आता है, वो फ्री हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि हमने आज तारीख के बाद हरियाणा के सभी हॉस्पिटल में उसको फ्री कर दिया है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में जो अनुसूचित जाति वर्ग में वर्गीकरण का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, एक फैसला दिया था, जिस अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर एक वंचित वर्ग, उसको पूरा अधिकार नहीं मिल रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उस वंचित अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है।